Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how did the market behave today and what's the way forward. So without further delay, let's start. Let's start here. So this is the Nifty chart. Nifty is forming a very strong candle. I would have loved to call it a bullish engulfing, but cannot. Why? Because it didn't envelop the previous candle. So it is a very strong bullish candle, and it has managed to close above the range, this range that we spoke of. So it is still obeying or behaving or respecting the range that we have discussed. Now on an hourly basis, if you look, multiple supports here. निफ्टी ऊपर निफ्टी खुली और उसके बाद वी कैन सी दैट इट इज़ ये ऊपर ही गई है आज. So on an hourly basis the trajectory is up and it has managed to close above this range. So this is about Nifty. Let's come to Bank Nifty. Just give me a sec here. Okay, now this is Bank Nifty. Bank Nifty में के केस में there's something different. I'll tell you what. Bank Nifty के केस में we can see that the daily candle is it's green for sure but not very convincing. ये एक तरीके का डोजी बना रहा है, मतलब not exactly डोजी तो मैं नहीं कहूँगा, but it seems like it's forming a डोजी. अब इसका मतलब indecision है, it's not able to decide ऊपर जाना है नीचे जाना है क्या करना है. तो इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. द गुड पार्ट इज़ दैट कि ये अपने नीचे के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड द नॉट सो गुड पार्ट इज़ कि ये अभी भी इसी रेंज पे अटका हुआ है. इट्स नॉट बीन एबल टू कन्विंसिंगली क्लोज, और ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई या फिर बीच के आसपास भी नहीं गया है. So this is a call that we have to take. Bank Nifty doesn't look very positive right now. शायद क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव था तो it might have given some traction to Bank Nifty, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इज़ इन अ वेरी टाइट रेंज. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट विल हैव टू सी कि ये इस रेंज को ओबे करता है कि नहीं. डाउन साइड पे 55,000 इज स्टिल 55,000 to 54,800 still remains support for Bank Nifty as of now, and we will see how things pan out. इसके बाद let us see the various data points that we track here. There it goes. FIIs call long है 31,000, put short है 32,000. HNIs 1.6 लाख कॉल्स लॉन्ग है और 2,000 के आसपास पुट लॉन्ग है, और रिटेल 1.91 लाख कॉल शॉर्ट है और पुट 30,000 लॉन्ग है. नाउ दिस इज एन इंट्राडे एक्टिविटी. इंट्राडे एक्टिविटी पे हमें ये दिख रहा है कि FIIs ने कॉल लॉन्ग किया है, पुट बेचा है, HNI एंड अदर्स ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट थोड़ा सा लॉन्ग किया है. सो ओवरऑल, और रिटेल ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है. सो ऑन एन इंट्राडे बेसिस वी कैन जज कि ये तो लॉन्ग है. FIIs एंड HNIs एंड अदर्स जो है ये लॉन्ग है, और आपका रिटेल जो है वो शॉर्ट है. बट इन ओवरऑल बेसिस, नेट वाई बेसिस पे इफ यू लुक देन वी कैन सी FIIs ने कॉल यहाँ पे बेच के रखा 46,000, पुट यहाँ पे 1.68 लाख पुट ये लॉन्ग है. HNIs एंड ऑल ने 1.44 लाख कॉल लॉन्ग किया है और 2.29 लाख पुट इनका लॉन्ग है. तो ये दोनों तो आपका साफ बेरिश है, क्योंकि इनका पुट, द क्वांटम ऑफ पुट इज़ फार मोर देन व्हाट दे हैव इन कॉल्स. ठीक है. अब रिटेल की बात करें तो 97,000 कॉल शॉर्ट है और उससे कई गुना ज़्यादा 4.22 लाख पुट शॉर्ट है. तो ये तो आउट एंड आउट दिस इज़ बुलिश. सो ऑन एन इंट्राडे बेसिस FII and HNIs are bullish and your retail is bearish, but overall basis FII and HNIs are bearish and retail is bullish. Let's come to the future index future positioning of FII. Not much change. They were short, they are short, not much change here. DIIs again the same, they were long, they are still long. Client is somewhat थोड़ा सा इन्होंने कुछ they have extended their long, so but not significant. Retail if you say, retail is status quo, not much change. उनका लॉन्ग पोजीशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है. कैश एक्टिविटी पे अगर हम देखें तो FIIs ने आज ओवरऑल ये दिस इज इंडेक्स एक्टिविटी में अगर हम देखें तो ओवरऑल 204 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है. दिस इज इंडेक्स फ्यूचर पे, राइट. नाउ FII एंड DI एक्टिविटी पे अगर हम देखें, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि हाउ इट्स वर्किंग आउट, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड 506 करोड़ का इन्होंने निफ्टी में बाई किया है. बैंक निफ्टी में 409 करोड़ का बेचा है. बाकी दीज आर नॉट मच सिग्निफिकेंट, जस्ट दैट कि मिड कैप दे आर लॉन्ग बाय 109 करोड़ एंड योर निफ्टी नेक्स्ट दे आर शॉर्ट बाय 1.68 करोड़. सो नेट में क्या है कि निफ्टी दे आर लॉन्ग 506 करोड़ एंड दे आर शॉर्ट निफ्टी बैंक बाय 409 करोड़. सो ये आपका जो FIIs के इंडेक्स पोजिशनिंग का ब्रेकअप है, आज के एक्टिविटी का ब्रेकअप है.
where they seems to have buy index by 204 crores. अब FI कैश की बात करें, कैश में वो 2,500 करोड़ उन्होंने बेचा है. दिस इज अगेन नेगेटिव, सो दिस इज नॉट गुड. This is all about your FII and DI and data statistic that we track here. अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है this. Just give me a second here. Implied volatility. Implied volatility IVs क्या है कि यहाँ पे देखें तो implied volatility थोड़ा एक्सपेंशन शुरू किया है. That is 2.77. ये एक्सपेंशन दिखा रहा है कि देर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग इन ऑप्शन फ्रंट. उसके पहले अगर हम देखें तो दे आर नॉट दैट एक्टिव. 11.41, 11.41, 11.11, 10.61, 11.83. सो ये यहाँ पे मतलब ओवरऑल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही थी, पर आज के एक्शन से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत एक्टिविटी जो है इनका यहाँ पे शुरू हुआ है. दैट इज़ 12.77 इज़ द IVs for at the money options के IVs हैं. So that is I wanted to highlight here. Now okay, now I wanted to discuss one point which was very interesting. Okay, I will show you this thing. यहाँ पे देखते हैं, we'll understand. This is a very beautiful thing that we are going to see now. Now what it is that अगर आप हम ये देखें कि यहाँ पे let us थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं. Yes, इसको हमने थोड़ा बड़ा किया. Now let us see क्या हो रहा है. यहाँ पे ये हो रहा है कि निफ्टी यहाँ पे खुली और उसके बाद इसकी ट्रेजेक्टरी अप है, और हम ये देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट ऑन द अदर हैंड इज डिक्लाइनिंग. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है. निफ्टी इज विटनेसिंग सम बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, राइट. निफ्टी इज़ विटनेसिंग सम बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी खुली यहाँ पे, उसके बाद इट हैज़ जस्ट स्टक इन द रेंज. ये इसी रेंज पे रह रहा है एंड विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट. सो माई टेक इज़ दैट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी इज़ विटनेसिंग लॉट ऑफ शॉर्ट बिल्डअप, और निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज़ विटनेसिंग सम शॉर्ट कवरिंग. Now let us go to our other important factors that we track. Now before we go there, we see that Dow Jones again is Dow, S&P and Nasdaq, they are all up by 1%. So this will have some impact on the opening candle of tomorrow's Nifty. अगर हम यहाँ पे देखें, now this is हम ये देख रहे हैं कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग हैज स्टार्टेड. डॉलर थोड़ा मजबूत हो रहा है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स, एंड ओवरऑल भी अगर मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता कि अगर डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर गया तो प्रॉब्ली FIs माइट हैव सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ देयर रिटर्न गेट्स इज इम्पैक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ करेंसी. तो ये अगर स्ट्रेंथन होगा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर the exporters and the FPIs, that is foreign portfolio investors in terms FIs and all. अगर अब हम तेल वगैरह की बात करें, इफ़ यू जस्ट लुक एट तेल, या ऑयल इज़ डिक्लाइनिंग, ऑयल इज़ फॉलिंग फ्लैट. अब बीच में यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, दैट OPEC कंट्रीज said that they are going to increase their production. Now oil market कैसे काम करता है, how the dynamics works here, that in case even if अगर prices नीचे हैं और तब भी the oil marketing company do not reduce their output. वो इसलिए नहीं करते हैं कि if you miss then probably I will gain, your loss is my gain. तो for example let us say कि OPEC countries ने अपना production कम कर दिया तो some other oil producers will come and capture the market share. So अब ये दिख रहा है हमें कि ये despite the prices being low, वो आपका OPEC है said that they are going to increase the production क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका शायद मार्केट शेयर जाए. That this is also subjected to overall demand and supply. अगर big countries like US, China, इनका अगर GDP आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव रहता है तो ओवरऑल तेल के प्रोडक्शन काफ़ी, तेल के प्राइसेस पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. सो मतलब prices of oil are directly correlated with the expansion economy, growing economy, or for big economies like US and China, and for that matter India as well. So that is what it is. Also if we go here, if we want to see the option chain में अगर हम देखें तो 25,000 is a resistance, below 25,000 around 24,600, 24,500 हमें लगता है कि एक support बनेगा, ये as per the option chain that we see here. Now next is how the option premiums are behaving. वो हम अभी we are going to discuss that.
just give us a second. Okay, now here is the option chain. निफ्टी F 24,700 पे निफ्टी है एंड द कॉल राइटर्स आर गोइंग, और मुझे दिख रहा है पुट प्रीमियम्स आर हाई डिस्पाइट फॉलिंग पुट प्रीमियम्स आर हाई. तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली मार्केट ऊपर ही रहनी चाहिए. रीज़न बीइंग कि जिनको पुट बेचना है दे विल ट्राई एंड टेक दिस कि भाई हमें तो यहाँ पे पुट बेच करके वी कैन गेट सम इजी मनी हियर. सो प्रॉब्ली दिस पुट कॉल का भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है टिल द टाइम व्हाट आई सी हियर ओपन इंटरेस्ट वाइज. ओके 24,800 तक का रेंज तो साइटेबल है कि वहाँ पे शायद जा सके. 25,000 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस. या 110 का कॉल की वैल्यू चल रही है, बट पुट के प्रीमियम्स जो हैं जितना मतलब उनको दे आर स्टिल हाई फॉर 24,700 लेवल्स 95.65. सो प्रॉब्ली वी कैन एक्सपेक्ट सम मूवमेंट हियर जहाँ पे प्रॉब्ली मार्केट ऊपर रहेगी, जहाँ पे इनको ये बेचने का this premium they want to eat this premium. We'll have to see it tomorrow. Now IV profile we have already discussed. Now let us come to the overall findings of our conclusion there. Now what is the finding is कि हम देख रहे हैं कि अगस्त का जो फ्यूचर था, अगस्त के फ्यूचर पे there is some अनवाइंडिंग अराउंड. अगस्त के फ्यूचर का कॉल एक्सपायरी जो है वो 1.66 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ पे उन्होंने अराउंड 1.5% का वहाँ पे अगस्त के एक्सपायरी का ओवरऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुआ है. विथ इंक्रीज इन प्राइस दिस मीन्स इज पॉजिटिव. अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है. कॉल्स की बात करें तो 24,800 पे 44.8 लाख कॉल्स आउटस्टैंडिंग है, 24,750 पे 32 एंड 24,700 पे 16 लाख कॉल्स आउटस्टैंडिंग है. तो हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है. तो 24,800 यहाँ पे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लगता है. और पुट पे अगर हम बात करें तो पुट पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो पुट नीचे कॉल रेटिंग पुट राइटिंग ज़्यादा होती जा रही है, जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 24,400 एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बेस है. अब यहाँ पे लेट अस सी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है 24,700 24,800 के रेंज पे, और सपोर्ट मिल रहा है 24,300 to 24,400 के रेंज पे. सो दिस इज़ द रेंज दैट वी हैव. और PCI अगर हम एट द मनी की PCR देखें तो वो थोड़ा बुलिश है. वाई? बिकॉज मार्केट ऊपर गई, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. एट द मनी PCR पुट कॉल रेशियो इज़ गोइंग टू बी हाई. सो 1.04 है ये, तो दैट इज़ बुलिश. ओवरऑल अगर PCR देखें ऑफ द इंटायर स्ट्राइक 0.84 है, दैट इज़ न्यूट्रल टू पॉजिटिव. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो भी पॉजिटिव लग रहा है. अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे मेजर यहाँ पे भी क्या हुआ है. अच्छा, यहाँ पे एक बात हुई है क्या कि अगस्त का एक्सपायरी है, ओपन इंटरेस्ट इतना अराउंड 22.65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है अगर फ्यूचर्स का, और उस पर 6.95% इंट्राडे में चेंज हुआ है. तो ये घटा नहीं है. अगर हम ये माने कि निफ्टी ऊपर गया है और बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना था, वो थोड़ा सा गया है, पर ये ओपन इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए था. देन वी वुड हैव कंक्लूडेड कि हाँ ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कोई शॉर्ट कवरिंग ऐसा कुछ हुआ है. पर बैंक निफ्टी हैज़ फ्लैट विथ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट. दैट इंडिकेट्स कि शायद यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, यहाँ पे ये शॉर्टिंग हुई है. तो बैंक निफ्टी इज़ अ नो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ. कॉल की अगर हम बात करें तो 55,500 पे 3.17 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं, 56,000 पे 3.55 मिलियन आउटस्टैंडिंग है. तो 56,000 तभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लग रहा है. जब तक उसके ऊपर ना थोड़े वी कैन नॉट टेक अ कॉल हियर. पुट 55,500 पे हमें यहाँ पे कॉल रेटिंग 3.17 मिलियन लग रही है. सो नीचे की तरफ बात करें तो 55,000 और ऊपर की तरफ बात करें तो 56,000. इन नेट दैट इज़ व्हाट वी कैन स्पीक कि बैंक निफ्टी का रेंज यही है. जब तक ये इस रेंज को ना तोड़े हमें कोई डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल व्यू नहीं मिलेगा. नाउ व्हाट इज़ द टेक अवे? टेक अवे इज़ निफ्टी इज़ इन अ पॉजिटिव बायस. हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये 24,900 को तोड़ पाती है कि नहीं. अगर 24,800 को तोड़ेगी देन प्रॉब्ली वी कैन सी दैट कि थोड़ा सा कोई शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और ये फिर 24,900 एंड एट बेस्ट इट कैन गो टू 25,000 बट नॉट बियॉन्ड दैट. नेक्स्ट ये हो गया निफ्टी. बैंक निफ्टी में हमें ये लगता है कि बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू बी इन द रेंज. इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल नेगेटिव है, बट निफ्टी पॉजिटिव हो रही है तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, पर वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट बैंक निफ्टी. रीज़न बीइंग कि हमने यहाँ पे देखा है कि आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है.
So that is our takeaway, and also to be mindful of the fact कि Wednesday को, that is on 6th, RBI monetary policy का review है. So what kind of decision that they take, it will be very very important. वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दे माइट गो फॉर अ रेट कट, गॉड नोज, वी डोंट नो. तो अगर वो रेट कट होगा देन इट माइट हैव सम इम्पैक्ट. ऑलरेडी पिछले रेट कट पे, पिछले मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने देखा है कि देयर हैज़ बीन मैसिव रेट कट, और CRR को भी काफ़ी कम किया था. आई विल डिस्कस अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, व्हाट आर CRR एंड ऑल, बट फॉर नाउ अभी हमें यही लग रहा है, ये चीज़ देखना पड़ेगा कि 6 तारीख को RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन कैसा होता है, उसी तरीके की पोजीशनिंग फिर हमें बनाई जाएगी. अभी तक तो बैंक के प्रोस्पेक्टिव से वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल if you have not yet. So thank you all, and see you tomorrow. Take care.